सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुजूर से जो मोहब्बत का रिश्ता कायम किया और उसके जो तकाजे थे, जिस तरह आपने निभाया, ये आपका ही कमाल का मिजाज था। आइए हम वो मोहब्बत की कहानी आपके सामने रखते हैं। इंसान फितरी तौर पर 4 चीज़ों से मानूस होता है: वतन, माल, औलाद और जान। ये फितरी मोहब्बतें हैं। हम सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी को पढ़ते हैं तो आपने ये चारों फितरी मोहब्बतें अपने महबूब पे कुर्बान कर दी थी। वतन को छोड़ना आसान है, बहुत मुश्किल है। आप एक छोटे से कस्बे में रहते हो, अगर आपको यहाँ से आरजी रहाइश मुल्तान, लाहौर, इस्लामाबाद ले जाना हो, आरजी रहाइश इसलिए कि बच्चों की तालीम के लिए वहाँ अदारे अच्छे मिल जाएंगे, तो यहाँ से आरजी आपको मुल्तान जाना हो, लाहौर जाना हो, इस्लामाबाद जाना हो तो आसान नहीं है भाई। हालांकि हम हफ्ते में 2 दफ़ा यहाँ आ भी जाते हैं। यहाँ हमारे कारोबार है, यहाँ हमारे घर हैं, यहाँ हमारे खेत हैं, फसलें हैं हमारी। तो भाई आरजी यहाँ से दूसरे शहर जाए तो हमारे देहातों में कहते हैं कि गलियां दे कख भी रोन लग पे। जहाँ इंसान ने जन्म लिया हो उसे छोड़ना बहुत मुश्किल है। ये फितरी मोहब्बत है ना। और आप उन परदेसी जवानों से पूछो, भाइयों से पूछो, जो यहाँ से उड़ान भरते हैं और 7 समंदर पार हजारों मील अपनों से दूर जब जाते हैं तो दिल पे पत्थर रख के जाते हैं। ये उनसे पूछो कि परदेश कितना मुश्किल है, वतन की याद किस कदर सताती है। हम तो बाज़ वक़्त फेसबुक पे वो देख के हंसते हैं ना कि अब ये आया है तो यहाँ अंदर जो है ना वो कमरे में बैठ के रो रहे हैं। ये इतना आसान नहीं भाई, वतन छोड़ना आसान नहीं है। ये 2 साल के लिए या 3 साल के लिए परदेश जाते हैं। मैंने बाहर लोगों को देखा है। मैं एक हफ्ते के लिए गया और मेरा वहाँ दिल ही ना लगा, तो मैंने एक दोस्त से कहा, यार यहाँ किस तरह आप ज़िंदगी गुजारते हो, कितना मुश्किल है। तो मुझे वो कहते हैं कि भाई मैं यहाँ अकेला मेहनत करता हूँ और मेरी मेहनत से मेरे घर के 8 अफराद अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उन्हें अच्छा खाना मिल जाता है, अच्छा लिबास मिल जाता है, मेरे बहन भाई अच्छे अदारों में पढ़ रहे हैं, तो मैं 8 से 18 घंटे काम करके उन्हें आसूदा कर रहा हूँ। तो कोई बात नहीं है। तो मुश्किल प्रदेश में रहना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मेरे पेश नज़र मेरे पीछे मेरे 8 बहन भाई हैं। मेरे फ़ौरन दिमाग में ये बात आई कि इस अकेले को 8 लोगों की फ़िक्र है। लेकिन माजरत से कहूँगा भाई, ये मैं उनकी हमायत में बात करूँगा और हमें अपने रवैयों पे गौर करना होगा। उस अकेले को 8 अफराद की फ़िक्र है, लेकिन हम यहाँ जो 8 लोग हैं, हम में से किसी एक को भी उसकी फिक्र नहीं होती। यार कभी ख्याल आया कि भाई को 10 साल हो गए परदेश में धक्के खाते हुए, कितनी मेहनत से पैसा कमाता है। यहाँ 25 तारीख आती है तो जनाब फोन चला जाता है कि पैसे भेजो, खत्म हो गए। जीरो से हीरो ये हमें बनाते हैं, हमें गांव का चौधरी ये बनाते हैं। कलफ लगे कपड़े जो हम पहनते हैं ये परदेशियों की वजह से पहनते हैं। आज हम 17वें 18वें स्केल के अफसर बने तो इन परदेशियों की वजह से बने हैं। लेकिन अफसोस ये है भाई, कभी ख्याल नहीं आया कि भाई को वापस आ जाना चाहिए। 20 साल हो गए यार, तकाजा था कि यार उसके थोड़े से पैसे महफूज कर लेते ना, इस ख्याल से कि कल को भाई को अच्छा फैसला कर सके, यहाँ मुल्तान में आके कुछ दुकान बना ले, यहाँ आके कोई कारोबार शुरू कर ले। लेकिन होता क्या है, वो बेचारा जब 20-30 साल बाद वापस आता है, काम करने के काबिल नहीं रहता, बूढ़ा हो जाता है। जो जहां से वो शुरू होता है ना, उसको वहीं आके फिर दोबारा से शुरू होना पड़ता है। हाँ भाई भी पहचानने से इनकार कर दे, तू साढ़े पास कीता कि ये। हाँ ये रवैये हमने लोगों के देखे। वो बेचारा करियाने की छोटी सी दुकान बना के बैठ जाता है और रात को 1500-2000 वो उसमें से क्या उसने बचाना होता है। ओ भाईजान, मैं कहता हूँ इन परदेशियों के हाल पे रहम करो यार। परदेश इतना